नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है संजय वर्मा जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, समकालीन तापमान के विशेष संवाददाता हैं और बिहार में वैश्य राजनीति की सबसे बेहतर जानकारी रखने वाले हैं। देखिए, जब से बिहार कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई, कई जातियों में क्षोभ दिखाई पड़ रहा है, गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू के एमपी सुनील कुमार पिंटू ही फट पड़े कि उनके साथ भी खेला हो गया। सुनील कुमार पिंटू जाति से तेली हैं और जो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई उसमें 2.81% तेली दिखाई पड़े। बनिया, जिसमें 20 जातियां शामिल हैं, वे 2.31, सोनार 0.68। सोनार भी अपने को पिछड़े मानते हैं, यह भी हम समझेंगे। तो हम संजय वर्मा जी से समझना ये चाहते हैं कि वैश्य समाज का गुस्सा क्यों है इस जाति सर्वे की रिपोर्ट को लेकर। सुनील कुमार पिंटू भी बोल रहे हैं, दूसरे नेता भी बोल रहे हैं, पवन जायसवाल भी बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चालू हो चुका है। गुस्सा क्यों? ऐसे ही आप लोग पिछड़ी जातियों में शामिल हैं ही, जबकि सोनार, कलवार, ये सारी जातियां, सूरी जातियां, ये जातियां तो बहुत संपन्न जातियां हो गई हैं। संजय जी, सवाल उसका नहीं है। जातीय सर्वेक्षण जो हुआ जी, तो मैं उदाहरण देता हूं कि यादव समाज, उसकी आबादी कितनी बताई कि 10% या 14%। 14%, 14 से कुछ अधिक। तो जब यादव में गरेड़ी हो, यादव हो और भी उसके साथ डोरिया हो या अन्य जातियां हो, उन सारी जातियों को इकट्ठा करके आपने बता दिया कि यादव 14% समथिंग है। तो उसी तरह से फिर वैश्य समाज में 56 उपजातियां हैं। उन 56 उपजातियों में बहुत सारी जातियां हैं। सोनार है, कलवार है, सूड़ी है, केसरबानी है, लोहार है, मतलब सबका गिनती मैं करा नहीं सकता हूँ। मतलब मोटा मोटी 56 उपजातियां हैं। सूरी है, मायरा है, रुनियार है, पंसारी है, मोदी है, कसेरा है। 56 उपजातियों को आपने विभक्त करके जो है खंड खंड में बांट करके उसका अलग अलग परसेंटेज निकाल दिया जी। तो उसकी जो ताकत थी उस ताकत को आपने छिन-भिन कर दिया। अब जब छिन-भिन कर दिया तो स्वाभाविक है गुस्सा। अब सोनार को आपने अलग कर दिया, कलवार को आपने बनिया में डाल दिया, लोहार को आपने ये में डाल दिया। तो ये जो एकत्रित उसका जो आता, जो जनसंख्या आबादी, वो आबादी मैं समझता हूं कि यादव और मुसलमान से कहीं ज्यादा 26% से ज्यादा होता है जी। जी, तो आप हमें ये बताइए संजय जी कि आप कह रहे हैं कि जातियों में विभेद पैदा किया गया, उनकी ताकत कम कर दी गई, क्या ये सोची समझी चाल है? जरूर जी, जरूर। अच्छा, इसको एक राजनीतिक फोर्स के रूप में उभरते हुए कोई नहीं देखना चाहता है। जानते हैं कि जातीय समीकरण से जो है बिहार प्रभावित होता है जी। और जातीय समीकरण के आधार पर ही सरकारें बनती है, बिगड़ती है। और हर पार्टी चाहती है कि वो कोई एक समीकरण, कभी माई का समीकरण, कभी M/R का समीकरण, ये बनिया का जो समीकरण है उसको उभरने नहीं देना चाहता है ये लोग। क्योंकि जान रहा है कि अगर बनिया अगर कल को अगर क्लियर हो जाएगा कि 26% 27% है तो फिर वो सत्ता में 26% 27% तो आप आते नहीं है। लेकिन देखिए तेली की हम बात करें, 2.81% ईबीसी में शामिल हैं जी। तो ये तेली की संख्या जो है 2.81%, जो गुस्सा है सुनील कुमार पिंटू को या और भी नेताओं को, क्या यह तेली की आबादी वास्तविक आबादी नहीं है, इससे अधिक आबादी थी? नहीं, इसमें मैं सुनील कुमार पिंटू जी का गुस्सा को बाजी में नहीं मानता हूँ। अच्छा, क्योंकि जातीय सर्वेक्षण में जो कुछ भी आंकड़ा आया है उसी के इर्द गिर्द तेली जाति का है। अब इन लोग जो, जैसे बिहार में होता क्या है जी कि जातियों के जो लोग हैं अपनी अपनी जातियों का संख्या परसेंटेज ज्यादा बढ़ा करके राजनीतिक हिस्सेदारी मांगते रहे जी। ये तेली की ही बात नहीं है, ये बात जो है सो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी भी कर रहे हैं। उनकी भी जाति का जो है सो है कि हमको इतना % रहना चाहिए जी। तो उसी तरह से और भी जाति है। तो मुझको नहीं लगता है कि इसमें कुछ है। तेली का जो है, जो आया है उसको मैं सही मानता हूँ। राजनीति से प्रेरित होकर सुनील पिंटू जी ऐसा दावा कर रहे हैं जो हास्यास्पद दावा है। उनका कोई मतलब मायने नहीं निकलता है। उनको पार्टी उट्टी बदलना होगा, इसलिए अपना कुछ नहीं। हम दो बातें, अब आपने कहा कि पहले तो वैश्य ताकत जो है उसको विखंडित किया गया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया।
तो इसके लिए आप नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को जिम्मेवार मानते हैं? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। हाँ, और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि सुनील कुमार पिंटू जो तेली जाति को लेकर आंदोलित कर रहे हैं वे सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और नीतीश कुमार से उनका मोह भंग हो गया है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो जिस घर से आकर चुनाव लड़े थे, मतलब भाजपा से, दरअसल वो भाजपा में फिर रिटर्न बैक करना चाहते हैं। और सुनील पिंटू को तेली से ज्यादा डर, उनको जदयू से टिकट नहीं मिलना है, इसलिए भाजपा में अपना टिकट सुनिश्चित करने के लिए वो तेली के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कोरा बकवास कर रहे हैं। तेली की जो आबादी आई है वो आबादी 2 पॉइंट जो भी है एकदम वो बिल्कुल सही आबादी है। वो जो उनका दावा है 5% कतई कभी नहीं हो सकता है। नहीं, चलिए ठीक है, तेली की बात हमने कर ली। 2.81% सबसे बड़ी जाति दिखाई पड़ी वैश्य में जी। बनिया जो बिहार कास्ट सर्वे की रिपोर्ट है उसमें 2.31% दिखाए गए हैं और आबादी 30,26,912। लेकिन इसमें 20 जातियां शामिल हैं। सूरी, मोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, किसरबानी, ठठेरा, कलबार, कलाल, इराकी, बियाहूत कलबार, कमलापुरी वैश्य, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य, बंगाली बनिया, बर्णमाल, अग्रहरी वैश्य, वैश्य पुद्दार, कसौधन, गंडबनिक, बाथम, वैश्य गोलदार। तो आप हमें ये बताइए कि 2.31% 20 जातियों को मिलाकर एक बनिया जाति, इसमें सबसे अधिक संख्या किस जाति की होगी? इसमें संख्या के लिहाज से जो 20 जातियां हैं उनमें ज्यादा हमारे ख्याल से जायसवाल जो बोलते हैं या फिर जाति से कलवार बोलते हैं जी, वो हैं और सूढ़ी हैं। और इन दोनों जातियों का जो है राजनीतिक हस्तक्षेप आज से नहीं, आजादी के बाद से ही जो है सो खूब चला आ रहा है। अच्छा, ये सूढ़ी और कलवार जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये जातियां ओबीसी में शामिल हैं जी, इनकी आर्थिक स्थिति क्या रही है? ये संपन्न रहे हैं, सचमुच पिछड़े हैं कि ये मालामाल वाले हैं? नहीं, ये मालामाल हैं पूरी तरह से जी। कलवार जाति का जो है ट्रेडिशनल जो धंधा है बिहार में किसी जमाने में, मतलब दारू के धंधे में या ऑल इंडिया पैमाने पर इनका जो है मूल धंधा हुआ करता है दारू वाला। अच्छा, तो दारू के धंधे से ये लोग इतनी कमाई किए हैं कि अब वो धन्ना सेठ है। धन्ना सेठ है जी, गरीब नहीं है वो, धन्ना सेठ है। तो फिर ये पिछड़ा क्यों कहते हैं अपने आप को? अब ये तो वही बताएंगे कि पिछड़ा क्यों कहते हैं। और अति पिछड़ा की बात करते हैं, इनके जो नेता लोग हैं जाते हैं नीतीश जी के पास, कहते हैं मुझको अति पिछड़ा बना दिया जाए। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि कलवार और सूरी ये दो जातियां हैं, तो ये 2.31% में क्या इनकी आबादी 1% होगी या कम होगी? नहीं, ये सारे जो है 0.5% से कम होंगे, आधे प्रतिशत से भी कम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पूरी वैश्य राजनीति पर कब्जा तो इनका ही दिखता है। यदि हम बात कर ले संजय जायसवाल कलवार, रामा देवी कलवार, पवन जायसवाल कलवार, विजेंद्र चौधरी कलवार, श्याम बिहारी प्रसाद कलवार, दिलीप जायसवाल कलवार, विनोद जायसवाल कलवार, तारकिशोर प्रसाद कलवार। तो बाकी जो बनिया जाति है या वैश्य जाति है वे क्यों राजनीति में नहीं आए, या उनके पास पहुंच नहीं थी, साधन नहीं थे, या इन्होंने ये इतने अधिक संपन्न थे कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया? इनकी संपन्नता भी है और इनकी कुटिलता भी है जी। संपन्नता और कुटिलता दोनों है। मलाई यही काट रहे हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, ये आज से नहीं, आजादी के बाद देखिए यहाँ जो है बिहार में कांग्रेस का राजपाट होता था, जगन्नाथ मिश्र जी होते थे आपका चीफ मिनिस्टर जी, तब लटन चौधरी जी होते थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, एक नहीं 2 टर्म। उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी श्रीमती प्रभावती गुप्ता जी, केंद्र में मंत्री होती थी। तो ये शुरू से चला रहा है, इनकी मोनोपोली है वैश्य राजनीति पर। ये अपनी मोनोपोली के बल पर अन्य जातियों को उभरने कभी नहीं दिए। चलिए, अन्य जातियों को उभरने नहीं दिए, लेकिन जब कास्ट सर्वे आया और ये 2.31% दिखे, आप कह रहे हैं कि ये आधा प्रतिशत से भी कम है इनमें, तो जो दूसरी जातियां हैं उठने की कोशिश करेगी या उसका कोई नेतृत्व उभरेगा? आपको लगता है वैश्य राजनीति को आप समझते हैं? ये बात उठ गई है जी, ये बात उठ गई है। अब इसका जो है सो नेता भी खड़ा हो गया है। अच्छा, समय समय पर लोग अपना जो है सो अखबारों के बयान के माध्यम से आ रहे हैं, कल को आंदोलन भी होगा। अच्छा जी, मतलब ये जो मलाई खा रहे हैं लोग हैं जी, पूरी राजनीति तो इनके ही इर्द गिर्द। मतलब इन 20 जातियों में जो हमने नाम लिया, बनिया, सूरी, मोदक, मायरा, रोनियार, अरे भैया मोदक उदक का कहाँ अपस्थान है? कोई कसेरा का है कोई मतलब प्रतिनिधि? अब आप आइए, इससे अलहदा बनिया कहीं जाती है सोनार,
0.86%। सोनार भी आप पिछड़ा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। सोना गलाते, सोना बेचते, ये कहां से भैया गरीब हो गए? ये जो है, आप अगर जाएंगे उसके पीछे के दर्द को समझेंगे, हाँ। तो 100 में 90% जो कारीगरी के पैसे से जुड़े हुए थे, आज वो कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी चैन सिकड़ी जो भी कुछ भी है, ये सारा अब जो है मशीनों के माध्यम से आने लगा है। हर चीज अमृतसर में बैठ गया, पटना सिटी में बैठ गया, अब कुछ भी नहीं, बाला अंगूठी सब कुछ बनना जो है उसी से हो गया। नतीजा हुआ कि लोगों के साथ खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए वो पिछड़ा क्या, उसको तो अति पिछड़ा होना चाहिए भैया। अच्छा, पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे ये कह रहे हैं, कलवार कह रहे हैं कि अति पिछड़ा होना चाहिए, सोनार भी कहना शुरू कर देंगे। कलवार का कोई तार्किक आधार ही नहीं ना है। अच्छा। आप राजनीतिक रूप से अपलिफ्टेड हैं, धनवान आप अपलिफ्टेड हैं, हर जगह देख लीजिए, यूपी में भी देख लीजिए, या देश के पैमाने पर भी देख लीजिए, तो कलवार एक राजनीतिक जाति है। वो सामाजिक रूप से तो जाति कलवार है ही, वो एक राजनीतिक ब्रांड भी है बनिया का, पॉलिटिकल ब्रांड। जी पॉलिटिकल ब्रांड भी है वो। तो क्या आपको लगता है कलवार जाति ने वैश्य समुदाय की दूसरी जातियों को दबा कर रखा? निश्चित तौर पर। अच्छा, निश्चित तौर पर। हाँ। कलवार ही क्यों, सूढ़ी का भी अधिपत्य रहा है। सूढ़ी का भी अधिपत्य रहा? बिल्कुल। अच्छा, सूढ़ी का भी अधिपत्य। अच्छा, आपने कहा सोनार 0.68%। सोनार का कोई प्रतिनिधित्व तो अब तक आया कि नहीं आया? ये विषय है क्या कि जब बिहार और झारखंड एक था जी, तब भाजपा से एक गांडे के विधायक हुआ करते थे, लक्ष्मण स्वर्णकार। लेकिन झारखंड जाने के बाद लंबे समय तक बिहार में कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। ये जो है गया में जो चुनाव हो रहा था ये शिक्षक का, तब मजबूरी में जीवन कुमार को भाजपा ने टिकट तब दिया जब उनको कोई जो है सो मतलब अपर क्लास में कोई धनवान या जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिला जी। और जीवन कुमार जीत कर आए, स्वर्णकार का खाता खुला। अच्छा। हालांकि हाल में हमको जानकारी यह मिली कि जो बिहार जदयू में एक अच्छे कद्दावर लीडर हैं ललन सराफ जी, उन्होंने बताया कि मैं भी सोनार हूँ। अच्छा, ललन सराफ भी सोनार है? ललन सराफ जी ने बताया कि मेरे पिताजी जो है सोनारी का काम किया करते थे। तो अगर देखें तो ललन सराफ जी और दूसरा जीवन कुमार, ये दो एमएलसी, इसके अलावा कुछ नहीं है। नील बटा सन्नाटा। अगर मुखिया खोजें तब नहीं सोनार मिलेगा, जिला पार्षद तो बड़ी दूर की बात है, और विधायक एमपी एमएलए तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात है। चलिए, देखिए बिहार का सर्वे की जो रिपोर्ट आई या बिहार का सर्वे जो कराया गया, उसके बारे में यह कहा जाता है कि इसके राजनीतिक मायने रहे और इससे राजनीतिक लाभ साधना एक उद्देश्य है जी। 2024 का चुनाव है, आगे 2025 का विधानसभा चुनाव होगा। तो देखिए, बाकी जातियां तो अपने अपने पक्ष में गोलबंद दिखती है। यादव लालू यादव के साथ, कुर्मी नीतीश कुमार के साथ, मुसलमान इंडिया अलायंस के साथ, कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी की ओर जाते दिख रहे हैं। तो वैश्य जाति जो है वह बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, या फिर आप आरजेडी जदयू कांग्रेस में इनके लिए कोई स्पेस दिखते हैं? अब इसमें देखिए जी, दो बात है। कल तक जो समाज वैश्य जाति में थी, तेली, उसको नीतीश ने अति पिछड़ा बनाया जी, यह सोचकर कि तेली जाति का वोट मुझको मिलेगा जी। लेकिन इस बीच तेली जाति का एक मतलब 100% वोट भाजपा को जाने लगा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को ताक रहा है। इसी तरह से अन्य जातियों की जो स्थिति है, कुछ अति पिछड़ा बनाए गए हैं, कुछ पिछड़े में हैं जी। और इनका जो मेजर जो वोट है अभी तक भाजपा में जाता रहा है। लेकिन कास्ट सर्वे के बाद सभी जातियों का अपना अपना जो फिगर आया है जी, उसके हिसाब से सब लोग अपने अपने तरीके से तौलने लगे हैं जी। और वो तौलने के बाद अब वो निर्णय लेंगे कि वोट भाजपा को दे, एनडीए को दे, इंडिया को दे। मतलब अभी अब तौलेंगे वो, तौलने के बाद ही वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि बनिया ट्रेडिशनल वोट मेरा है जैसा भाजपा दावा करती है, वो ऐसा भाजपा के दावा में अब कोई दम नहीं रह गया। वैश्य समाज की जितनी जातियां हैं वो स्वयं अपने सक्षम है। हर जाति का कोई आवश्यक नहीं कि 56 उपजातियों का वोट है तो सारा वोट एक मुश्त गिर जाएगा जदयू में या कांग्रेस में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं संजय जी। लेकिन ये जो वैश्य जातियां हैं, ये मूल रूप से इनका पेशा जो है व्यापार है जी जी। और बीजेपी के करीब इसलिए चल जाती है
कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा होते हैं, जी तेजस्वी यादव साथ होते हैं, आरजेडी साथ होता है, तो उन्हें 1990 से 2005 का कार्यकाल दिखाई पड़ने लगता है, जंगल राज जिसे कहते हैं। तो भय एक पैदा हो जाता है। वैसे हमने देखा कि 2020 के चुनाव में रणविजय साहू चुनाव जीत गए, समस्तीपुर के विधानसभा क्षेत्र मोरबा से जीत गए। तो यह जो खौफ पैदा होता है, तो क्या आपको लगता है कि वैश्य जातियों में तेजस्वी के प्रति, नीतीश के प्रति तो चलिए चूंकि 2005 में वे मुख्यमंत्री बने, सुशासन बाबू कहलाए, तेजस्वी जब साथ होंगे नीतीश कुमार के, तो उनके तरफ वैश्य जातियों का झुकाव हो सकता है, या नरेंद्र मोदी को देखकर, या फिर भय से मुक्ति और भय के साथ इसके बाद ही वो फैसला करेंगे? देखिए, इसमें दो बात है जी। केंद्र में नरेंद्र मोदी को इंडिया वाइज दृष्टिकोण देखकर दिया जाता है वोट, जी, वैश्य मान करके या जो भी मान के, लेकिन स्टेट में स्टेट का कारण होता है, जी, और स्टेट के कारण के हिसाब से आपको याद होगा कि जब ठीक है कि लालू जी के राज में जो कुछ हो रहा था, अपहरण, हत्या, लूट डकैती, उसे त्राण तो नीतीश कुमार ने दिलाया, जी, जिसका परिणाम है कि वैश्यों का मन मिजाज झुकाव सब नीतीश जी के प्रति हुआ, जी, और लोग मानने लगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। तभी तो नीतीश कुमार जी लगातार मुख्यमंत्री हैं। अगर वैश्य सहयोग नहीं किया होता, सहायता नहीं किया होता, तो फिर नीतीश जी को वोट कहां से आ रहा है? अब आप नए परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि तेजस्वी जी, तो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत उसका असर पड़ेगा, लेकिन आदमी पढ़ा लिखा हुआ हो गया। जैसे लोग कह रहे हैं कास्ट सेंसस के बारे में, ये सब जो है सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से हम कह रहे हैं ये एक ही चीज को आप बार बार रिमाइंड गियर लगा करके ये जंगल राज हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। अरे भैया, जंगल राज जब था तो तब था। नीतीश जी ने 18 साल में बहुत कुछ बदल दिया, बहुत चेंज कर दिया है। दूसरी बात, तेजस्वी जी का अब तक जो हिसाब किताब रहा है, पिछले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहते हुए, इस कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहते हुए, उन्होंने तो कभी नीतीश जी को लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि फलाना को छोड़वा दीजिए, फलाना को पकड़वा दीजिए। ये काम तो लालू जी के राज में होता था। ये कहाँ तेजस्वी ऐसा कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं? चलिए, तेजस्वी नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक बात, जब हिस्सेदारी की बात होती है, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होती है, ठीक है, आपने कहा कि पूरा मलाई चाप रहे हैं कलवार ही। तो हम ये देखते हैं, जब टिकट की बात देखते हैं, जीते हुए नेताओं की बात देखते हैं, तो संजय जायसवाल बीजेपी, रमा देवी बीजेपी, पवन जायसवाल बीजेपी, श्याम बिहारी प्रसाद जदयू, ठीक है, दिलीप जायसवाल बीजेपी, तारकिशोर प्रसाद बीजेपी, विनोद जायसवाल राजद, ठीक है। तो टिकटों के वितरण में वैश्य जातियों को अधिक तवज्जो तो बीजेपी ने दिया है। तो क्या नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा, नए नेतृत्व को आगे लाना होगा? निश्चित तौर पे जी। इस वोट को अगर अपने पाले में इंडिया गठबंधन, जदयू या तेजस्वी जी को करना है, तो उनको जो परसेंटेज वैश्य जातियों में जिसका है जी, उसके हिसाब से टिकट वितरण में भी उनको अगर हिस्सेदारी देंगे, तभी वैश्य समाज का झुकाव होगा और वो वोट कास्ट करेगा। अदरवाइज मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भैया, हमको तुम टिकट भी नहीं दोगे, वोट भी खोजोगे, तो वो तो चलेगा नहीं। इसलिए कि पहले वाला वो कहानी भूल जाइए। वो एक जमाना था कि यार बनिया का वोट है, लाओ लूट लो, तो लूट लो वाला तो धंधा बंद हो गया है। अब तो ईवीएम वाला भी है और साथ साथ सीसीटीवी कैमरा भी है, तो प्रसाद नहीं मिलेगा, बनिया का प्रसाद नहीं मिलेगा जी, नहीं। हाँ, तो यदि उन्हें मत लेना है, हाँ, तो आपको हिस्सेदारी देनी होगी, हिस्सेदारी देनी होगी, हाँ, पूरी हिस्सेदारी देनी होगी, ये नहीं। और केवल कलवार सूड़ी नहीं, कलवार सूड़ी नहीं, आपको सोनार को भी देना होगा, कुमार को भी देना होगा, बढ़ई को भी देना होगा, हर को देना होगा। ये भाजपा को भी अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा। अगर उनको चाहिए वोट, तो उनको भी खाली कलवार पर केंद्रित होकर नहीं चलना होगा। इनका जो पोजीशन है, एक जाति के प्रति ये जो है झुकाव दिखा रहे हैं, दूसरी जातियों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। बहुत जातियां ऐसी है जो जिसको टच तक नहीं करता है लोग जी, तो फिर कैसे वोट मिलेगा भैया? तो चलिए देखिए, संजय जी ने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और फिर तुम्हारे अंगने में हम कैसे आएंगे, यह बात भी है। और कहा किसने हक मारा है, सुनील कुमार पिंटू जो आंदोलन कर रहे हैं वह कितने जायज हैं, और बीजेपी की ओर जाने का रास्ता देख रहे हैं, यह बात भी इन्होंने बताई।
तो भीतर की कई बातें बताई हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।